हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने-अपने कामों में व्यस्त भी होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द लावण्याज़ बुटीक में। ये देखिए, ये एक अस्तर वाली कुर्ती मेरे पास आई थी। इसके साथ कपड़े भी थे सलवार के, सलवार बन के जा चुकी थी। क्योंकि हमारे कस्टमर को सलवार की पहले ज़रूरत थी, तो उन्हें मैं पहले बना के दे दी। और ये देखिए, ये है अस्तर का कपड़ा। अस्तर के कपड़े में ही फाइनल कटिंग की जाती है। नाप मैं अपने कपड़े के ऊपर लिख ली हूँ, लेकिन पता नहीं चल रहा है। तो सामने की डायरी में मैं नाप लिख के रखी हुई हूँ। और अब देखिए, इनका कंधा मैं ले ली हूँ, आर्म होल भी ले लिया है और चेस्ट की नाप ले रही हूँ। अब ये हिप की नाप है। हिप की नाप कुछ इस तरह से हमने कंधे से 22 इंच की लंबाई पर ली है, वेस्ट भी ले ली है। वेस्ट मैं इस तरह से बोलूँगी कि आर्म होल जो है वहाँ से मैं 7.5 या 8 इंच पर ली हूँ, क्योंकि कस्टमर की हाइट ज़्यादा नहीं है। और तीनों की नाप को मैं चॉक से निशान बना ली हूँ और बाजू की गोलाई भी ले ली हूँ। अंदर का जो 1 इंच का गोलाई रहता है, उसे भी मैं ले ली हूँ। और साइड के जो कपड़े होते हैं, उसको एक बराबर मैं काट ली हूँ। और हिप का जो नाप है, हिप के नाप से ही आप नीचे का नाप भी लीजिएगा, कुछ इस तरीके से। अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से आप जितना आपका हिप का नाप आता है, वही नाप आप नीचे दामन की तरफ भी अगर लेंगी तो बहुत ही अच्छा फिटिंग आती है। और इस तरीके से आप कपड़े को कटिंग कर लीजिए। कटिंग करने के बाद जो भी हमारा नाप होता है, वहाँ उस मार्क पर हम कैंची से निशान लगा लेते हैं, यानी कि खुटका लगा लेते हैं। उसे खुटका भी बोलते हैं हम सभी। जितने भी हमारी बहन होंगे सभी जानते हैं खुटका क्या होता है। और फ्रंट पार्ट का मैं 1 इंच गोलाई का नाप ले ली हूँ। तो इस तरह से अस्तर की कटिंग हमने कर ली है। अब मैं आती हूँ मेन फैब्रिक पर। तो मेन फैब्रिक के किनारे का जो हार्ड पार्ट होता है, थोड़ा कड़ा होता है, उसको मैं दोनों तरफ से हटा ले रही हूँ, क्योंकि ये इससे ना फिनिशिंग नहीं आती है अच्छे से। और कुर्ती की जो लेंथ थी, 38 इंच लेंथ थी कुर्ती की, उसकी नाप मैं ले ली हूँ और 2 इंच नीचे की ओर छोड़ दी हूँ। अब देखिए, इसको कपड़े के ऊपर से मेन फैब्रिक पर अच्छे से मैं बिछा ली हूँ उसके ऊपर। और 2 इंच का जो नाप मैं छोड़ी हुई थी, वहाँ से मैं कटिंग स्टार्ट कर रही हूँ। 1 इंच या हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए आप कटिंग कर लें। मैं भी कुछ इसी तरीके से कर रही हूँ। और जहाँ-जहाँ अस्तर वाले कपड़े में जो मार्क किया हुआ था, मेन फैब्रिक में भी उसी जगह पर आप खुटका का निशान लगा दें। इससे आपको सिलाई में बहुत आसानी होगी। जब आप सिलेंगी तभी आपको पता चलेगा। अब मैं आती हूँ कुर्ती के फ्रंट पार्ट पे। अब ये देखिए, कुछ इस तरह का फ्रंट का पार्ट है, थोड़ा-थोड़ा वर्क भी है। इसमें भी मैं उसी तरीके से ऊपर और नीचे का जो कड़ा वाला जो हिस्सा होता है ना, उसको मैं काट ले रही हूँ। और कुर्ती का जो मेन लेंथ होता है, इस पे मैं ले ली हूँ 2 इंच बढ़ाते हुए। अब मैं इसके ऊपर
जो अस्तर वाले कपड़े में जो फाइनल कटिंग की थी, इसके ऊपर मैं बिछा ले रही हूँ। अच्छे से आप बिछा लीजिए उसको बराबर से, कहीं सिलवट ना आए, कहीं से झोल ना पड़े, इस चीज़ का ध्यान रखें, वरना फिर अच्छे से कटिंग नहीं होगी, क्योंकि कटिंग ही मेन होता है। जब तक आपकी कटिंग अच्छे से नहीं होगी ना, तो फिर आप सिलाई भी अच्छी नहीं होएगी। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। और यहाँ पर भी हमने जहाँ पे अस्तर वाले में नाप खुटका लगाया था, मेन फैब्रिक में भी आप लगा लीजिए उसी तरीके से। अब मैं आती हूँ बाजू के कटिंग के ऊपर। तो बाजू में अस्तर नहीं है और कपड़े को मैं बराबर बिछा कर के उसको फाइनल काट ले रही हूँ, ताकि एक बराबर कपड़ा हो जाए। कपड़े को फ़ोल्ड में बिछा ली हूँ। अपने साइड में खुला हुआ पार्ट है और इस साइड बंद वाला एरिया है। एक बार फिर से फाइनल कटिंग कर रही हूँ फिनिशिंग के लिए। बाजू का लंबाई फुल लेंथ है 9 इंच। देखिए मैं यहाँ कपड़े पर भी लिख रही हूँ 9 इंच है, तो मैं टोटल 11 इंच लूँगी। 9.5 इंच पर मार्क करूँगी, हाफ इंच ऊपर की सिलाई जाएगी। तो इस तरह से हमने ले ली है, मार्क इस तरह से कर लिया है। और 6.5 इंच पर हमने ये किया है, निशान लगाया है। ऊपर से 3 इंच पर एक निशान लगाया है, पहले वाले थोड़ा गलत थे। 3 इंच पर निशान लगाया और इस तरह से निशान को मिलाते हुए गोलाई का शेप दे देना है। अंदर की तरफ भी हाफ इंच या 1.25 इंच लेते हुए इस तरह से मार्क कर दे। ये शेप की निशान है। और मार्जिन लेते हुए कपड़े को इस तरीके से काट दीजिए। फ्रंट की गोलाई को भी आप कटिंग कर दीजिए और कपड़े का बाजू का गोलाई लेते हुए फोल्ड कीजिए और मार्जिन 1.5 इंच या 1 इंच रखते हुए हमने 1.5 इंच का मार्जिन रखा है, उसको इस तरीके से हमने कटिंग कर दिया है। फ्रंट का गोलाई भी कटिंग कर दिया है। तो इस तरह से पूरी कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। कोई भी क्वेरी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताइएगा। कैसी लगी आज की कुर्ती की कटिंग की वीडियो, बताइएगा हमें। थैंक यू।